हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। 3 एंड 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि इससे पहले मैंने सवाल आपको दे दिया है जो भी जिस टाइप का जितना टॉपिक बनने वाले थे क्लास 12 के लिए। यहाँ पर छूट गया क्लास 12, थोड़ा सा याद रखिएगा क्लास 12 के लिए, ठीक है। क्लास 12 का जो भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट है, तो क्लास 12 के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स में बनने वाले थे 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के, जैसे कि मॉडल में दे रहा था, और इंपॉर्टेंट सवाल जैसा कि मॉडल में था उसी प्रकार हम लोग दिए थे, ठीक है। और उससे बाद और भी सवाल बनेंगे, लेकिन मैं उतना नहीं दे पाया था। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया हमको डेरिवेशन दीजिए, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और क्या बोलते हैं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा ब्लूप्रिंट में देखे होंगे, हाँ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हम बोले ठीक है, सुबह भी एक मैसेज किया था, हम बोले ठीक है इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे देंगे तो उसको आप कर लीजिएगा। अब इससे बाहर नहीं देने का चांस है, क्योंकि जितना भी डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी हम गेस कर देंगे कि इसको जरूर करके जाना है, जरूर बना के जाना है। और डेरिवेशन केवल पढ़ने से नहीं होता, उसको पढ़ के और बनाना भी होता है, तब जाकर रिकॉल हो जाता है। तो उतना बना कर जाना है। और जो प्रीवियस ईयर में डेरिवेशन दे दिया है तो वो डेरिवेशन नहीं देगा, क्योंकि एक साल जो पीछे का रहता है वो नहीं देता है। 2 साल 3 साल पीछे का दे सकता है, लेकिन जो प्रीवियस 2022 का था तो वहाँ के डेरिवेशन का चांस कम है, क्योंकि आपका जैसे कि ऑप्टिक्स क्या कह दिया था, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह, तो वो सब इस बार इग्नोर करिए। और जो यहाँ पे बताएंगे उसको करके जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी डेरिवेशन है, ठीक है। जो मॉडल में है तो उसको तो कर ही लेना, उस टाइप का भी कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा अगर अलग से देता है तो उसके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और तो डेरिवेशंस का डर आज खत्म, आज जो बता देंगे उतना ही करके जाना है, उससे बाहर नहीं देगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल, कि भैया न्यूमेरिकल भी रहते हैं लेकिन जैक बोर्ड में न्यूमेरिकल कम रहता है। और यहाँ पे जो डेरिवेशन है जो सर बताते हैं तो सीबीएसई के स्टूडेंट को बताते हैं, तो मैं आपको जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल के अकॉर्डिंग देखते हुए बताऊंगा कि इसको करके जाइएगा। जैसा जैक बोर्ड में पूछता है हर साल उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, जितना मेरा आइडिया है उसके अनुसार। और न्यूमेरिकल बहुत ही कम रहता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल 1-2 नंबर के रहेंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत स्टूडेंट को बनता भी नहीं है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना पड़ता है, याद करना पड़ता है फॉर्मूला वगैरह, तब जाकर हो पाता है अच्छे से, ठीक है। वो भी उस टाइप का बनाए तो ही बना पाइएगा, ना तो दूसरा दे दिया तो दिक्कत हो जाता है। जैसे कि हम बताए थे एक में, जो लड़की बोले भी कि आप अपना बता रहे हैं, आप पढ़ाइए सर, तो अपना जो एक्सपीरियंस जो घटना है उसको बताते हैं कि आप मतलब क्या बोलते हैं, आप उससे मतलब कि डरे नहीं और कर ले अच्छे से। तो वही न्यूमेरिकल में जब बनाइएगा पहले से तभी बना पाइएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर उतना ध्यान नहीं देना, सिंपल से बनाइएगा बन जाएगा, ठीक। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अभी एग्जाम आ गया, आप सब रिवीजन कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हाँ, सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन करना है, उसके बाद बनाना है। रिवीजन करिए, उसको बना के देखिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद बनाइए। ऐसा नहीं कि बना रहे हैं भैया दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए अपना डिस्कशन बाद में फिर बहुत दिक्कत होने लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और बात, अभी क्या होगा, बहुत स्टूडेंट पढ़ें और पढ़ाई करके कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, टेस्ट देंगे तो वहाँ पे कंपेयर करेंगे। जी नहीं, कंपेयर नहीं करना है, हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, बिल्कुल फर्स्ट थिंग। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन मून एंड सन, कोई कंपेयर नहीं दोनों के बीच में। एंड दे बोथ साइन व्हेन इट्स देयर ऑन टाइम, जब अपना समय आता है तो दोनों चमकते हैं, उसी प्रकार आपका भी समय आएगा, तो आज नहीं तो कल जरूर चमकिएगा। तो क्या करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, लेट्स स्टार्ट के साथ। और फर्स्ट चैप्टर जो बता दिए थे पहले का वही है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दिए थे रिकॉल भी हो जाएगा, कौन कौन टॉपिक पे ध्यान देना है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। इससे आपका मॉडल में क्या दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के सवाल दे रहे हैं, ठीक। कूलम वाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, गोस बता दिए थे। लेकिन मैं डेरिवेशन में फोकस करूंगा। डेरिवेशन कहाँ से दे रहा है, जो सवाल थे आपके सवाल गोस थ्योरम से डेरिवेशन दे रहा है, तो गोस थ्योरम का आपका सारा का सारा डेरिवेशन कर लेना है, गोस का सारा एप्लीकेशन वगैरह का सब कुछ कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं अतिरिक्त, अगर डेरिवेशन अगर नहीं देता है मॉडल के अकॉर्डिंग तब। तो आइए डायरेक्ट इसका देखते हैं कि गोस थ्योरम का, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा खोलने में। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको लगाया हुआ है। आप पीडीएफ, अब इस पीडीएफ के लिए अब क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पीडीएफ को शेयर कर देंगे, ठीक है। अब पासवर्ड भी इसमें प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड के लिए वीडियो को देखना होगा। वीडियो में कहीं बीच में बताएंगे पासवर्ड, याद रखिएगा। जो वीडियो देख पाएगा उसी को पासवर्ड मिलेगा, उसी को पीडीएफ मिल पाएगा, ठीक है। तो शुरू से अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए। तो खैर क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपका डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट बनने वाला है कौन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल दोनों कर लेना है। इसके बाद टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 डेरिवेशन और इस चैप्टर से अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि बाहर से देगा अगर गोस थ्योरम से नहीं देता है तो आप बना पाइएगा, कर पाइएगा, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा चांस इस बार गोस थ्योरम को ही देने के लिए, ये सब पहले देता था लेकिन इस बार गोस पे फोकस कर रहा है। फर्स्ट हो गया। चलिए अब सेकंड चैप्टर को देखते हैं। तो सेकंड चैप्टर में आपका 3 नंबर का दे रहा है सवाल, यहाँ तो 5 का दे नहीं रहा है, तो यानी कि शॉर्ट रहेंगे। डेरिवेशन में रहेगा तो छोटा सा, बड़ा तो रहेगा नहीं, ठीक। लेकिन कैसा दे रहा है, डेरिवेशन दे रहा है तो कैसा, और जो टॉपिक थी पोटेंशियल सब देख लीजिए, टॉपिक के बारे में डिस्कस कर दिया था बहुत पहले। चलिए, तो कैसा दे रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का दे रहा है, तो सिंपल से न्यूमेरिकल फिक्स, इसमें से डेरिवेशन नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर डेरिवेशन देता है तो डेरिवेशन में बात कर रहे हैं, तो आइए डेरिवेशन को भी देख लेते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल रहेगा, इस न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा, बस 2-4 है तो पढ़े होंगे बहुत पहले। तो अब इसको डायरेक्ट में दिखाता हूँ।
एक और है 2 4 न्यूमेरिकल इधर है इसे, और इसे न्यूमेरिकल ही है तो आपका फिर करंट इसे न्यूमेरिकल ही है। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं उसको। देखिए तो इसके डेरिवेशन तो 5 मार्क्स के हैं, बहुत सारे तो सीबीएसई के कोडिंग है ना, तो यहाँ पे तो 5 मार्क्स के, तो 5 का पूछ नहीं रहा, 3 का पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है। तो 3 में आपको जो डेरिवेशन बनेगा, 3 में आपका डेरिवेशन बनेगा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल थी तो जी लॉन्ग चला गया, ठीक, इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल दोनों लॉन्ग पे चला गया, तो इग्नोर करिएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कर लेना है, ये आपका छोटा सा है और 3 नंबर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है तो इसको कर लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी बनता है और डेरिवेशन, ठीक। कैपेसिटर ऑफ पैरेलल के थोड़ा सा इलेक्ट्रिक थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पर पैरेलल सीरीज, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, 5 नंबर और 3 नंबर कर लेना है, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल सीरीज, तो छोटा छोटा है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इसका तो कर लीजिएगा, 3 नंबर के लिए दोनों डेरिवेशन हो गया, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल के थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है तो देगा नहीं, पैरेलल कैपेसिटर चांस कम रहता है, ये दोनों से चांस रहता है, लेकिन 3 का है तो वहाँ से नहीं देगा, तो दोनों कर लेना, 3 नंबर और 5 नंबर कर लेना है, 2 डेरिवेशन इस चैप्टर से भी आपका हो गया, ठीक है, 3 नंबर के अकॉर्डिंग। अब चलिए चलते हैं हम लोग, सारा बनाएगा तो सारा बना लीजिएगा, लेकिन उतना है नहीं टाइम, जितना बता रहे उतना कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और इससे वैसे भी तो न्यूमेरिकल दे रहा है, डेरिवेशन दे नहीं रहा, तो न्यूमेरिकल कोई कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। लेकिन बता दीजिए 3 नंबर और 5 नंबर को कर लीजिएगा, करना चाहेंगे तो, ठीक है। चलिए थर्ड चैप्टर का बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट पूछता है कि भैया मॉडल के अकॉर्डिंग देगा, तो मॉडल का काम ही क्या है, मॉडल सरकार निकालती है, इसलिए आप देखिए इस पर तैयारी करिए, इस जितना नंबर का जहाँ से दे रहा हूँ वहाँ से देंगे, तो बोलता है मॉडल तो कैसे देगा, मॉडल से नहीं देगा, नंबर इधर उधर कर देगा तो दिक्कत ना है, फिर कैसे मैनेज करेगा वेटेज सबका, अब जिसका ज़्यादा वेटेज है ज़्यादा दिया है तो इसमें तो कोई नाम है नहीं, तो मॉडल के अकॉर्डिंग ही करना है। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ तो टॉपिक हो गया जब 5 मार्क्स का, तो इसमें लॉन्ग डेरिवेशन आएगा, इसका डेरिवेशन लॉन्ग आएगा, जिसका हम डेरिवेशन देखते हैं। अगर सवाल कैसा दे रहा है, सवाल स्टेट द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर से डायग्राम दे रहा है, तो पोटेंशियोमीटर का तो सारा सवाल कर ही लेना है जो देगा, जैसे कि मैंने बता भी दिया था, कुछ सवाल यहाँ पर लगा दिया था, तो बना भी लिए होंगे, ठीक है। और नहीं बनाए होंगे तो इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, बनाने के लिए नहीं, सवाल के लिए वीडियो PDF भी डाल दी टेलीग्राम में, लेकिन सवाल आपको सॉरी प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मॉडल सेट और ब्लूप्रिंट डाला हुआ है, तो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सेकंड या फर्स्ट प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक। अच्छी बात करते हैं इस चैप्टर का, कहाँ चला गया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको पॉज करते हैं। देखिए तो 5 मार्क्स का पूछ रहा है, तो इसमें 3 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज एंड पैरेलल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इग्नोर कर दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आप 2 बना लीजिएगा, सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है तो वहाँ का डेरिवेशन बना लीजिएगा बस। लेकिन इसे डेरिवेशन दे रहा है आपको पोटेंशियोमीटर से, तो व्हीटस्टोन ब्रिज और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग से नहीं, और सबसे अच्छा बेस्ट इसका कि सेकंड नंबर को बना लीजिएगा, ठीक है, लगता है कि अलग से देगा है इसके लिए, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल सीरीज 5 मार्क्स का है ना, तो लेकिन सब मेरे डेरिवेशन नहीं देगा, तो वहाँ पे जो सवाल दिया है, और ऐसे देखने के लिए आप देख लीजिएगा, दोनों को देख लीजिए, अच्छे तीनों को देख लीजिएगा, लेकिन इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, हो गया। 5 मार्क्स का है इसलिए इस पर थोड़ा सा जोड़ते रहें, लेकिन 3 ही डेरिवेशन है। अब बात करते हैं आगे का, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा, ठीक है। वो टॉपिक तो सवाल रहेंगे, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाँ 4th नंबर देख लेते हैं। चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो आपका 5 मार्क्स के यहाँ पे है, तो इसमें तो लॉन्ग डेरिवेशन होगा। इसमें लॉन्ग डेरिवेशन सबसे पॉपुलर डेरिवेशन है जो पैरेलल टू कंडक्टर को कहाँ चला, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इसके बाद गैल्वेनोमीटर कंडक्टर, ये तो यहाँ पे नहीं दिया। अच्छा ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। डेरिवेशन इसका एक्सप्रेशन टू लाइन पैरेलल प्लेट टू कंडक्टर वाला, ठीक है, इसका डेरिवेशन तो दिया यहाँ पर, तो बना ही लिए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका, एक सेकेंड, 5 मार्क्स का है, तो इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन देख क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैन कंडक्ट, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट कंडक्टर सोलेनॉइड टोरॉइड जो भी है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद फोर्स बिटवीन पैरेलल, हाँ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका ये वाला है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो है, तो इसके बीच में जो लगता है ये आपका डेरिवेशन सबसे मोस्ट हो गया, तो इसको कर लेना है, ठीक। और कौन करिएगा यहाँ पर आपका, इसको यहाँ पर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर आपको कर लेना है अकॉर्डिंग टू जैकबॉर्ड, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार, ठीक है। और ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर वगैरह है तो थोड़ा सा बड़ा इग्नोर करिए, ठीक है। आपको 4 नंबर और 5 नंबर करके जाना है, हो गया क्लियर कट। चलिए क्योंकि आपका डेरिवेशन भी दे रहा है और 5 नंबर का है, तो वहाँ पर वेटेज भी इसका हो गया, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, 4 नंबर हो गया, 5 मार्क्स से दे रहा है, ठीक है ना। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर टू, यहाँ पे आपका मॉडल में भी से दे रहा है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, लेकिन 2, तो दोनों के बीच का जो निकलता है तो उसको निकालना होगा।
अब 5 यहाँ से तो देखिए कोई नहीं, नहीं तो 3 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स इसका डेरिवेशन भी इग्नोर करिए, है भी नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3 मार्क्स का, तो छोटा छोटा डेरिवेशन अगर बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो आपका लेंज लॉ म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह से रहता है, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर आप किसको ड्रा द स्केच ऑफ जनरेटर से पूछ रहा है, तो जनरेटर वाला कर लेना, सवाल भी लगा दिया। तो जनरेटर वाला तो कर ही लेना 100%। इसके बाद जनरेटर वाला 100%, लेकिन 3 नंबर का है तो मूविंग चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए तो यहाँ का जो डेरिवेशन आपका है देख लीजिए कौन कौन है इसको देख लीजिए। अब फर्स्ट में इंडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय द चार्जिंग रिलेशन बिटवीन ओरिएंटेशन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2, यहाँ पे देखिए सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन कर लेना। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो आप क्या करिएगा, 3 नंबर का पूछ रहा है तो आप सेकंड नंबर को बना लीजिएगा सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ थोड़ा सा 3 नंबर में तो उतना बड़ा नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको डेरिवेशन के रूप में सेकंड वाले को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए ये हो गया। तो आपके यहाँ से मॉडल के अकॉर्डिंग भी आप देख रहे हैं कैसा दे रहा है, जनरेटर वगैरह दे रहा है, तो रिवीजन भी हो रहा है और साथ ही सवाल भी देख रहे हैं। और आपका 3 नंबर का दे रहा है, 5 नंबर को भी क्लियर हो जा रहा है। अल्टरनेटिंग करंट से भी, तो इसमें तो एलसीआर सर्किट का बहुत ही मतलब लॉन्ग डेरिवेशन है आपका। तो क्या करना है, 5 मार्क्स का पूछ रहा है तो इसमें तो करना ही होगा। मॉडल में कैसा पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, तो मॉडल में आपको ट्रांसफार्मर से पूछ रहा है, तो ट्रांसफार्मर का तो कर ही लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है फील्ड, अच्छा हटाइए यहाँ पे दे रहा है तो उसको कर लेना। इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर कितना था, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इसके बाद सेवन्थ कहाँ चला गया, इसका नीचे होगा, ये आपका 7th नंबर। इसका डेरिवेशन भी देख रहे होंगे कि कहना ही नहीं है, इसी में सारा टाइम चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगा कौन कौन कर लीजिएगा। देखिए रूट स्क्वायर मीन वैल्यू, तो अच्छा कितना नंबर का पूछ रहा है, 5 मार्क्स का पूछ रहा है। कहाँ से पूछ रहा है, जनरेटर से पूछ रहा है, ठीक है। तो जनरेटर को तो कर लेना है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा में कौन कौन करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं, तो 100% चांस रखिए करने का, ठीक है। इसके बाद एसी सर्किट यहाँ पे तीनों को इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद एलसीआर सर्किट तो मतलब कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। रेजोनेंस वगैरह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके बाद एसी इन पावर सर्किट, और इसके बाद यहाँ पर, और ठीक है यहाँ पे 7th नंबर भी पावर इन एसी सर्किट, इसको भी यानी कि 7th नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर इसको कर लेना, ठीक। 6 को भी रेजोनेंस वगैरह भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हो गया 3-4 तो यहाँ पे करना, बाकी सबको इग्नोर करिए। जनरेटर तो आप कर ही लिए होंगे ना, जनरेटर तो आपका मॉडल में है तो सब कुछ है, ठीक। एक्स्ट्रा में जो बता दी इन तीनों को ध्यान देना है, ठीक है। इतना डेरिवेशन हो गया। चलिए 7th नंबर, अब 8 चैप्टर देखते हैं कहाँ पर है। चलिए 8 नंबर है, तो 8 नंबर में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका चैप्टर में जो 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो यहाँ पे डेरिवेशन आता ही देता ही नहीं, 2-3 नंबर का सवाल देगा। तो यहाँ पे 5 नंबर का है नहीं, 3 का भी नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग। चलिए रे ऑप्टिक्स 5 मार्क्स, तो इसमें तो डेरिवेशन इतना है कि कहना ही नहीं है, छाटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ, या तो टॉपिक हो, टॉपिक तो देख लेना है। चलिए मॉडल में देख लेते हैं। मॉडल में रिड्यूस द एक्सप्रेशन द डायग्राम एक्सप्लेन, अच्छे टेबल प्रिज्म से पूछ रहा है, ठीक। इसमें आपका प्रिज्म से पूछ रहा है, तो प्रिज्म से बहुत सारे सवाल लगा दिए थे, प्रैक्टिस तो कर ही लिए होंगे, लेकिन नहीं भी क्योंकि तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए अभी का जो अभी प्रिज्म का हो गया था, अब डायरेक्ट हम लोग देखेंगे सवाल जो डेरिवेशन का है। चलिए तो रे ऑप्टिक्स है, तो रे की तरह बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, तो कहना ही नहीं है जितना दूर रे जा सकता है। लेकिन इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट देखिए, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो छोटा सा है, इसको तो कर लेना, एकदम सिंपल सा है, नहीं भी करिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसके बाद तीनों यहाँ पे सब कुछ है, ऑब्जेक्टिव लेयर डेंसर सब। इसके बाद रिफ्लेक्शन एट ए कनकेव, इसका भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना कौन है, रिफ्लेक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है ना, लेंस मेकर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। देखिए प्रिज्म से पूछ रहा था, प्रिज्म वाला कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन दोनों कर लीजिएगा। अब लेंस मेकर फार्मूला कर लीजिएगा। इधर में सब में देगा कि कन्वेक्स सरफेस से बहुत सारा डेरिवेशन है, आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इग्नोर करिए। अब यहाँ तक क्या करिए, 3 डेरिवेशन को लेंस मेकर को और 7th नंबर और 8 नंबर को कर लीजिए, 3 ठो आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इधर से चांस रहता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करें क्योंकि मॉडल में दे रहा है आपको प्रिज्म से, तो चांस है प्रिज्म से ही देने का इस बार, ठीक है। और कनकेव हो कन्वेक्स से ज़्यादा चांस रहता है आपको वेव ऑप्टिक्स में देने का चांस, ठीक है ना। इसमें रे में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन हो जाता है ना, फर्स्ट सेकंड, फिर उसमें फर्स्ट सेकंड अलग अलग कंडीशन पे सब है। फिर आपका टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप उधर और भी है, ठीक। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आप किस पे ध्यान करिएगा, आप ध्यान दीजिए सिर्फ अपना प्रिज्म पे, कि प्रिज्म से दे रहा है, प्रिज्म से देगा, ठीक है ना। प्रिज्म को बना लेना है, लेकिन प्रिज्म से अगर बाहर देता है तो लेंस मेकर फार्मूला और आपका, और इतना जो कंडीशन करके नहीं दे रहा है, एक एक अगर बनाना चाहते तो बना लीजिएगा मिरर से भी, लेकिन हम उसको इग्नोर करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत सारे डेरिवेशन हो गए, तो ध्यान देना प्रिज्म पर केवल, इस पर तो सब पे ध्यान दीजिएगा, तो सारा टाइम चल जाएगा इसका डेरिवेशन में ही छूट जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। तो इसमें जो ढेर है उसी के अकॉर्डिंग तैयार करिए, मॉडल का तैयार करिए, और आपका तैयार होगा पहले से सारा का सारा डेरिवेशन, तो करना ही नहीं है, ठीक है।
चलिए, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप रहता था, तो उसका तो डेरिवेशन दो चार चार पाँच छः सौ डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को नहीं होगा तो बना लीजिएगा, क्योंकि उसको हम अच्छे से बना भी दिए थे प्रीवियस ईयर में, लेकिन प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है तो मॉडल में मतलब दिया था तो चांस कम है उसका, ठीक है। तो आप प्रिज्म पे फोकस करिएगा, ज़्यादातर आपका हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा सारे का सारा, पढ़ लेना सब, लेकिन फोकस किस पे करना है तो उसके लिए बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स से देखेंगे, तो यहाँ भी बहुत सारे डेरिवेशन है, लेकिन आपका सवाल दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स में छोटा छोटा रहेगा। तो क्या करना है, यंग प्रिंस पे तो टॉपिक हो गया। अब डेरिवेशन दे रहा है एग्जाम में कैसा, इंटरफेरेंस से दे रहा है फ्रिंजेस ब्रिड से, तो इसको तो कर ही लेना है, लेकिन और कुछ हम लोग देख लेते हैं डेरिवेशन जो इससे बनने वाला है। तो वेव ऑप्टिक्स भी बहुत सारे हैं पार्ट, जिसमें वैसे इतना यूनिट इतना बड़ा चैप्टर कहना ही नहीं है, ठीक है। और हम लोग तो डायरेक्ट नहीं बता सकते यही आएगा, उतना 100% गारंटी क्या बागेश्वर धाम में जो बाबा है क्या है धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लिख दिए वही आपका आएगा जी, नहीं। हम लोग अंदाज पे आइडिया पे हाँ ये आ सकता है, इस पर ऐसा दे रहा है, इस बात ऐसा दे सकता है, ठीक। 2023 को मॉडल को देखते हुए बता रहे हैं आप कैसे कैसे करना है, ठीक। चलिए, तो हर साल मॉडल निकलते हैं अलग अलग, हर साल उसी साल मतलब उसी के अकॉर्डिंग सवाल आते हैं, मॉडल के अकॉर्डिंग ही सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए, अरे अब मॉडल से भी सवाल रहेंगे, प्रीवियस ईयर तो ज़्यादा था, इस बार कम रहेंगे, लेकिन मॉडल से भी रहेगा, ठीक है ना। प्रीवियस से ज़्यादा रहने का चांस था कि कोरोना था, इस बार कोरोना नहीं है तो चांस है कि कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडल से सवाल नहीं रहेगा, बहुत से मॉडल से नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। हम दिखा देंगे, जब आएगा सवाल उस दिन हम दिखा देंगे, ठीक है। आइए लाइव क्लास में ज्वाइन करिएगा। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, इसको कर लीजिए, इसमें रिफ्लेक्शन छोटा छोटा है, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव एंड रिफ्रैक्शन दोनों कर लीजिएगा, खास करके आप रिफ्रैक्शन वाला जरूर कर लीजिएगा, रिफ्रैक्शन वाला बहुत ही आसान है, उस 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट द पॉइंट इंटरफेरेंस पैटर्न, फिर कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम मिनिमा, तो यहाँ पे छोड़िए, इग्नोर करिए। आप क्या करिए, इंटरफेरेंस तो पूछ रहा है, आप मॉडल में है ना यंग्स डबल स्लिट, तो उसको कर लेना होगा, लेकिन आप तीनों को ध्यान दीजिएगा, तीनों को कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा इग्नोर करिए, और यहाँ पे 3 ठो दें, ये जरूर बहुत इंटरेस्टिंग बनाइएगा तो मजा देगा इसको, तो इसको कर लेना है, तीनों को शॉर्ट में है, ठीक है ना। और इंटरफेरेंस वाला भी थोड़ा सा देख लेना है, हो गया। चलिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर का तो छोटा छोटा इसको बना लेंगे, उतना टफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि वेटेज ज़्यादा, थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा करना होगा ना, तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का, तो 3 नंबर का सवाल दे रहा है आपको, 5 का तो दे नहीं रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डिपोराइली वेव्स, ठीक है, डिब्रोगलाई होता है, डिब्रोगली या डिब्रोगली जो भी हो, तो इसका कैसा दे रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह से दे रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह, तो फोटो इलेक्ट्रिक हम लोग कर लेंगे, और आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इसका डेरिवेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, तो देख लीजिए, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक हो गया, इसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली वेव्स का, इसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है ना डेरिवेशन, इसको कर लेना है, ठीक है। और ये भी कर लीजिएगा तो छोटा ही है, कोई दिक्कत होगा नहीं, दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ से भी, या भी छोटा, तीनों भी छोटा छोटा, इसमें बड़ा है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसका वैल्यू बैठाना थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन बाकी तो सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका सेकंड लास्ट होगा, और कहाँ चला गया, सेमीकंडक्टर, यहाँ पर न्यूक्लियाइस नहीं है, एटम से है, 3 मार्क्स का। इससे पहले कौन था, आपका ड्यूल नेचर ऑफ एटम पे बात करते हैं, एटम से भी आपका लॉन्ग डेरिवेशन है नहीं, 3 मार्क्स का है। अब कैसा सवाल दे रहा है, 2 ही टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो कैसा है, यूजिंग द बोर पोस्टुलेट एटम ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ऑर्बिट से दे रहा है, तो ऑर्बिट से तो एटम का देख लेंगे डेरिवेशन कौन कौन है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आपका डेरिवेशन एटम का कहाँ चला गया, एटम का डेरिवेशन कहाँ चला गया। चलिए, तो एटम का डेरिवेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है देख लीजिए कि तो फर्स्ट क्या है, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियाई पर मीटर ऑर्बिट, यही आपका मॉडल में दे रहा है, तो इसको कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। और बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, यहाँ पे इग्नोर करिए, आप इसको फर्स्ट को कर लेना है, ठीक है। 3 नंबर का है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब बात करते हैं एटम का न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई चैप्टर से आई थिंक नहीं होगा, न्यूक्लियाई से आपका डेरिवेशन वगैरह लॉन्ग सवाल वगैरह देख लेते हैं, न्यूक्लियाई से नहीं था, तो देखिए न्यूक्लियाई से नहीं है, नहीं तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स कुछ नहीं है, तो न्यूक्लियाई को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जिससे डेरिवेशन जॉन चैप्टर से दे रहा है मॉडल में, तो उससे वहाँ रहेगा, तो उस चैप्टर का डेरिवेशन तो कर ही लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेमीकंडक्टर यहाँ पर क्या हो गया, और हाँ लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर हो गया, एक सेकंड, 3 न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर तो न्यूक्लियाई में है नहीं, इग्नोर करिए। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में भी आपका डेरिवेशन कुछ खास है नहीं, बस इसको आप बना लीजिएगा, रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग, सिंपल सा है, थ्योरी इसमें ज़्यादा डेरिवेशन तो कुछ है नहीं। तो अब 3 मार्क्स का, तो इसको कर लीजिएगा, आपका काम हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी डेरिवेशन वगैरह है नहीं, और एटम का हो गया, न्यूक्लियाई का हो गया, सब। तो डेरिवेशन में क्या करना होगा, लास्ट में क्या करिएगा, सारे को कॉपी में अगर बना के जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार सबको बना कर देख लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बनाकर देख लेना, प्रैक्टिस तभी होगा। और रे ऑप्टिक्स, इसी के साथ आपका वीडियो भी समाप्त, और जो भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, बाकी हम लोग एंड कर दिए। तो नोट्स को भेज देंगे सभी को, थैंक यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। और जो भी हो सकता था हम अपने से कर दिए। अब आप क्या करिएगा,
आप तो जितना पढ़े होंगे रिवीजन कर रहे होंगे, और इंग्लिश में टेस्ट वगैरह चल रहा है जो हमसे कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें ज्वाइन करिए। और बस इसका पासवर्ड बताना भूल गए। देखिए पासवर्ड इसका दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं तो बता देते हैं पासवर्ड क्या है। पासवर्ड क्या है यहाँ पर, क्योंकि सभी को बेस्ट वाला थैंक यू है, सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, इसके साथ थैंक यू आपका पासवर्ड भी है। तो याद रखिए कैसे, टी आपको बड़ा लगाना है, ठीक है ना, तो टी बाकी सब छोटा, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है थैंक हो गया, स्पेस दे दीजिएगा, स्पेस देने के बाद यू वाई बड़ा और ओ और यू, ये आपका है पासवर्ड, ये आपका है पासवर्ड। इसको सेंड कर देंगे टेलीग्राम में। अब आप वीडियो देखें, आप मेहनत किए, आप समझ रहे हैं बात को, तो आप दूसरा को शेयर ना करें, अपना पासवर्ड खुद पे रखें और दूसरा को ना बताएं, ठीक है। जो वीडियो नहीं देख पाए तो उसके पासवर्ड सेंड कर दीजिएगा, तो उससे आपका ही लॉस है। आप अपना मेहनत को दूसरा में शेयर ना करें, आप अपना मेहनत खुद से करें, खुद रिजल्ट बनाएं और खुद पर फोकस करें, ठीक है। बस बात इतना ही करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 9142042534 9142042534, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, और लाइव क्लास में जुड़िए। टाइमिंग को चेंज करवा रहे थे लेकिन टाइमिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। शाम में कर दिए तो शाम में जुड़िए, 5:05 से कर दिए, ठीक है। तो इंग्लिश का वहाँ पर लाइव टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।